अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। 7th क्लास की मैथ के साथ हाजिर हैं। 7th क्लास की मैथ हम पढ़ रहे हैं। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसके एक्सरसाइज 1.14 मश्क नंबर 114। इसमें है कॉस्ट प्राइस कीमत खरीद, सेलिंग प्राइस कीमत फ़रोख्त, फिर परसेंटेज है हमारे पास, परसेंटेज के फार्मूले हैं, उसके बाद लॉस है, प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है, फिर डिस्काउंट है और डिस्काउंट परसेंटेज है। तो चलें डिटेल के साथ, तफसील के साथ, स्टेप बाय वन बाई वन एक एक करके सारे सवालात हल करते हैं। मुकम्मल डिटेल्ड सोल्यूशन है आपके पास इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आपने साथ जस्ट इंग्लिश को फॉलो करना है और उर्दू को यहाँ से कट कर देना। उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने में आपको ज़रूर फ़ायदा देगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आप उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हैं तो इसके साथ इंग्लिश टर्म्स भी आपको फ़ायदा देंगी जो आपकी फ़र्दर हाई क्लासेस में आपके लिए मुफीद होंगी। तो दोनों मीडियम में समझाई है बिल्कुल डिटेल के साथ। वीडियो पूरी देखनी है, सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो। अगर फिर भी कहीं समझ ना आए तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, बैक करके उसे दोबारा देखें, गौर से सुनो। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछे, आपको डिटेल्ड आंसर मिलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द बॉक्सेस, खाली डब्बे पुर करें। कुछ डब्बे हमारे पास बनाए गए हैं और इनको हमने पुर करना है। तो देखिए इनका पहला जुज़ हमारे पास पार्ट 1 है। कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 450, कीमत खरीद 450 है, सेलिंग प्राइस कीमत फरोख्त 560 है। आगे पूछ रहा है प्रॉफिट नफा कितना होगा। उसने डब्बा बनाया कि डब्बे में क्या आएगा। तो हमने सीधा सीधा किया कि प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूले हमने सीखे हुए हैं, पहले पढ़े हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किए गए हैं, उनको देख लें ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो। तो प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नफ़ा बराबर है कीमत फ़रोख्त नफ़ी कीमत खरीद के। रकमें पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, रकमें दर्ज करेंगे। प्रॉफिट बराबर है सेलिंग प्राइस 560, कास्ट प्राइस नफ़ी 450, नफ़ी 450। तो 560 में से 450 के बाकी बच गया 110। ये हमारा आंसर है। दूसरा पार्ट है, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 1230 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1180। फाइंड लॉस, हमने लॉस मालूम करना है। यहाँ गलती से प्रॉफिट लिखा गया, लॉस लिख रहा है। तो लॉस का फार्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यूज पुट करेंगे, कास्ट प्राइस 1230, नफ़ी 1180, 1230 में से 1180 के बाकी बचे 50। तो ये इनका लॉस है, नुकसान है। इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास कि मार्केट प्राइस दरशुदा कीमत है 4550 रुपये, सेलिंग प्राइस है 3950 रुपये। डिस्काउंट रियायत मालूम करें। डिस्काउंट वाला फार्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। रियायत बराबर है दर्जशुदा कीमत नफ़ी कीमत फ़रोख्त। नेक्स्ट स्टेप पे रकमें पुट करेंगे। मार्केट प्राइस हमारे पास कितनी है 4550 और नफ़ी करेंगे सेलिंग प्राइस कितनी है 3950। 4550 में से 3950 के बाकी डिस्काउंट हमारे पास बच गया। रियायत कितनी बची 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर Rs 1250 ऑफ स्वीट 1250 1 kg of sweets cost was Rs rupees 1100. Did the owner make a profit or loss? Calculate the amount of profit or loss. एक बेकरी ने 1 किलोग्राम मिठाई 1250 रुपये में फ़रोख्त की। 1 किलोग्राम मिठाई पर लागत 1100 रुपये है। क्या दुकानदार को नफ़ा हुआ या नुकसान? नफ़ा या नुकसान की रकम मालूम करें। तो देखें, पहले हमने देखेंगे कि इसकी लागत कितना है। कास्ट प्राइस है 1100 और सेलिंग प्राइस क्या है 1250। तो इसका मतलब क्या है कि उसने ज़्यादा रकम पे बेचा है। तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कास्ट प्राइस, सो शॉपकीपर मेड प्रॉफिट। कीमत फ़रोख्त कीमत खरीद से ज़्यादा है तो दुकानदार ने नफ़ा हासिल किया है। अब जब हमारे पास हमें मालूम हो गया कि नफ़ा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। नफ़ा बराबर है कीमत फ़रोख्त नफ़ी कीमत खरीद। रकमें दर्ज करेंगे, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिखेंगे 1250, नफ़ी के नीचे नफ़ी आया। कास्ट प्राइस 1100 है, 1100 तो 1250 में से 1100 गए, कितने बच गए 150। क्वेश्चन नंबर 3, माजिद bought a book for Rs 2500 from a bookstore. The bookstore bought this book for Rs 2200. Did the bookseller make a profit or loss? Calculate the amount of profit or loss.
माजिद ने एक किताब घर से एक किताब 25 रुपए में ख़रीदी, किताब घर ने यह किताब 2200 रुपए में ख़रीदी। क्या किताब घर को नफ़ा हुआ या नुकसान? नफ़ा या नुकसान की रकम मालूम करें। तो देखें, पहले आप इस सवाल को गौर से देखें। किताब घर ने ली 2200 रुपये में और बेची कितनी 2500 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, ज़्यादा तो क्या होगा प्रॉफिट। तो इसी को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, सो बुक स्टोर मेड प्रॉफिट। कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद से ज़्यादा है, बस किताब घर ने नफ़ा कमाया है। तो जब नफ़ा है तो प्रॉफिट वाला फार्मूला लगेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। रकमें दर्ज करेंगे, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 2500, नफ़ी कास्ट प्राइस है 2200, 2500 में से 2200 गया तो कितने बच गए 300। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ 1 बाइसाइकिल इज ₹7,000। Adnan bought 2 bicycles and sold them for Rs13,000. Calculate the amount of profit or loss. एक साइकिल की कीमत 7,000 रुपये है, अदनान ने 2 साइकिल खरीदे हैं और 13,000 रुपये के फरोख्त कर दिए। नफ़ा या नुकसान की रकम मालूम करें। तो पहले तो हम कास्ट प्राइस मुकम्मल करेंगे। देखें, 1 बाइसाइकिल प्राइस इज ₹7,000, एक साइकिल कीमत 7,000 है। 2 बाइसाइकिल प्राइस क्या होगी? देखिए, जब 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 1 की कीमत मालूम है और 2 की ज़्यादा की मालूम है, तो क्या करेंगे जी बिल्कुल ज़रब। तो ज़रब करेंगे 7,000 ज़रब 2, कितने बन गए 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर 2 सिफर 2 7 14, 14,000 14,000 बन गए। अब हमारे पास टोटल कास्ट प्राइस निकल आइएगा, ये 14,000 है। अब हम देखें कि ये क्या है। देखें, उसने ख़रीदे थे कितने के, उसकी कास्ट है 14,000 के और उसने बेचे कितने के 13,000 के। इसमें कास्ट प्राइस ज़्यादा है तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे CP ग्रेटर देन SP, सो इट इज़ लॉस। कीमत खरीद कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा है तो क्या है, नुकसान है। अब जब नुकसान है तो लॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल टू CP कीमत खरीद माइनस SP कीमत फ़रोख्त। तो यहाँ पे रकमें दर्ज करेंगे, कीमत खरीद क्या है 14,000, 14,000 आया। नफ़ी कीमत खरीद फ़रोख्त क्या है 13,000, नफ़ी 13,000, 14,000 में से 13,000 के बाकी कितना बच गया 1,000। तो 1,000 से क्या हुआ है, नुकसान। क्वेश्चन नंबर 5, हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर Rs12,000, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ही गॉट अ 4%। हमजा ने चावलों की एक बोरी 12,000 रुपये में खरीदी, इसकी कीमत फ़रोख्त मालूम करेंगे। इसने 4% नफ़ा कमाया, यानी यहाँ हमें बता रहा है कि उसने एक बोरी ख़रीदी है, उस पर 4% नफ़ा कमाया, लेकिन कितने की बेची है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज वाला। देखिए, हम पहले से प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन एक बात याद रखें, प्रॉफिट परसेंटेज वाला जब हम फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसमें हमें प्रॉफिट तो मालूम ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस में मालूम है, 100 जो हमारे पास है, परसेंटेज हमारे पास 4% मालूम है हमें, लेकिन प्रॉफिट मालूम नहीं। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब मालूम करेंगे, इस फार्मूले को हम चेंज करेंगे, इसी फार्मूले से चेंज करेंगे। जब कास्ट प्रॉफिट इधर जाएगी, इक्वेशन वाला रूल लगाएंगे, कास्ट प्राइस नीचे से डिवाइड हो रही है जाएगी तो ये प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला बना, देन पुट वैल्यूज रैक में दर्ज कर दें। जब फार्मूला बन गया तो फिर तो आसान हो गया। प्रॉफिट बराबर है, अब देखें परसेंटेज कितनी है 4, तो परसेंट की जगह 4 है, नीचे 100/100 है, वही तो वैसा रहेगा। और कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 12,000, तो 12,000 आ गया। जब हमने रकमें दर्ज कर दी, देखें ये कट हो सकते हैं, हाँ जी करेंगे। देखें 100 वाली 2 सिफरों को 2 सिफरें 12,000 वाली ख़त्म करेंगे, तो अब हमारे पास रकम आ जाएगी, प्रॉफिट बराबर है 4 ज़रब 120। जब 4 ज़रब 120 आ गया तो उनको आपस में ज़रब करेंगे, 4 सिफर सिफर 4 दूने 8, 4 हुक्म 4। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आया 480। जब प्रॉफिट 480 आ गया तो अब हमने कीमत फ़रोख्त सेलिंग प्राइस मालूम करनी। सेलिंग प्राइस क्या होगी, कीमत खरीद जमा नफ़ा, CP इज प्लस प्रॉफिट। तो रकमें पुट करेंगे, कीमत खरीद कितनी है 12,000 जमा नफ़ा कितना है 480। जब इनको जमा किया तो 12,480 हमारे पास जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, आतिफ परचेज द सोफा सेट फॉर Rs48,000, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ही बेयर अ लॉस ऑफ 10%। आतिफ ने एक सोफ़ा सेट 48,000 रुपये में ख़रीदा, इसको 10% नुकसान हुआ, कीमत फ़रोख्त मालूम करें। पहली बात तो ये हमें पता चल गया कि उसको नुकसान हुआ, तो लॉस और हैवी परसेंटेज, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, लॉस परसेंटेज वाला। तो लॉस परसेंटेज वाला फार्मूला लगाइए, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आप सोच रहे होंगे ये फार्मूले कहाँ से, ये फार्मूले हम पहले जब हमने कंसेप्ट पढ़े हैं लॉस परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज वाला,
उसमें हम ये पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े या वो वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उस पर जाके देख लें या इस पर सर्च कर लें। मेरे चैनल मौजूद है। लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, क्या होते हैं, उसके सारे फार्मूले तमाम सूरतों में मौजूद हैं, वो डिटेल से देख लें। अब देखें, हमारे पास लॉस नहीं है, कॉस्ट प्राइस भी है, तो इसमें से फिर उसी तरह हम इक्वेशन वाले फार्मूले के साथ इसमें से लॉस का फार्मूला निकालेंगे। तो लॉस का फार्मूला हमारे पास लिखें, लॉस इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। देन पुट वैल्यूज रकमें दर्ज करेंगे। परसेंटेज हमारे पास कितने 10 आ गई, नीचे 100 वैसे का वैसा, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 48,000 आ गई। क्या ये कट होते हैं? हाँ जी, 100 की 2 सिफरों को 48,000 के 2 सिफरों से कट कर देंगे। अब हमारे पास बात जाएगा लॉस 10 मल्टीप्लाई बाय 480, 10 को 480 से रब देंगे तो 4800 रुपया। अब नुकसान कितना है? 4800। तो कीमत फरोख्त क्या होगी? कास्ट प्राइस में से अब जब नफ़ी करेंगे लॉस को, नुकसान को, कास्ट प्राइस कीमत खरीद नफ़ी लॉस, तो वो निकल आएगी हमारे पास कीमत फरोख्त। तो 48,000 में से 4800 को नफ़ी किया, जवाब आया 43,200 रुपये। Question number 7. A shopkeeper bought an aquarium for Rs 7,000 and sold it for Rs 10,000. Find his profit percentage. एक दुकानदार ने एक शीशे का मछली घर, एक्वेरियम, ये जो एक्वेरियम होता है जो शीशे के घर होते हैं, मछली घर होंगे जिसमें मछलियाँ छोड़ी होती हैं, रंग बिरंगी पैराई होती है, उसको एक्वेरियम कहते हैं। 7,000 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में फरोख्त कर दिया है। उसका नफ़ा मालूम करें, नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। तो नफ़ा फ़ीसद मालूम करने के लिए वही बात है कि पहले हम नफ़ा मालूम करेंगे। नफ़ा क्या है? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस से कीमत खरीद निकालेंगे। 10,000 नफ़ी 7,000, 10,000 में 7,000 के 3,000 बच गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय 100। पुट वैल्यूज रकमें दर्ज करेंगे। इसमें नफ़ा हमारे पास कितना है? 3,000 और कीमत खरीद कितने हमारी 7,000 ज़रब 100। देखें कट होता है। हाँ जी, 7,000 वाली 3 सिफरें 3,000 वाली 3 सिफरों के साथ गई। बाकी हमारे पास बात जाएगा ऊपर 3 नीचे 7 और आगे 100। तो 3 को अगर 100 से 100 से ज़रब करेंगे तो 300/7 नफ़ा फ़ीसद हमारे पास आएगा 300/7। 7 को किया 3 पे तकसीम, 7 को किया 300 पे तकसीम, तो 7 चौके 28, 4 हासिल 2, 7 चौके 28, 30 में से 28 के बाकी मुझे 2 ऊपर से उतारी सिफर 20, 7 2 14, 20 में से 14 के बाकी बच के 6, इशारा लगा के लगाए सिफर 8, तो 7 8 56, बाकी बच गया 4, 40 बन गया, तो 7 5 35, 40 में से 5 गया, बाकी बचे 5, तो ये बन गया 50, और उसके बाद 7 7 49, तो हमारे पास जवाब आ गया 42.857। इसको राउंड फिगर करेंगे तो हम 42.9%, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, समर bought an old motor bike for Rs 35,000, spent Rs 15,000 on its repairing. After few months, he sold it for 60,000. Find profit. समर ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 35,000 रुपए की ली, उस पर 15,000 की मुरम्मत कराई और चंद माह उसे बेच दिया, 60,000 रुपये। बताया उसका नफ़ा कितना है? पहली बात हमने टोटल कास्ट मालूम करनी है। देखिए उसने ख़रीदा भी है और क्या किया है, उसकी मुरम्मत भी कराई है। तो टोटल कास्ट हमारे पास क्या होगी? कुल कीमत खरीद बराबर है CP, कीमत खरीद प्लस रिपेयर मुरम्मत। तो जो 35,000 रकमें पुट करेंगे, कीमत खरीद कितनी है 35,000, जमा रिपेयर पे कितने लगे 15,000, 35 और 15,000 कितने हो गए 50,000। तो अब हमारे पास देखें कीमत कुल कास्ट प्राइस कितनी आ गई 50,000। अब हमने प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाना है, SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 60,000 और कास्ट प्राइस है 50,000, तो 60,000 में 50,000 गया, बाकी उसको प्रॉफिट कितना आया 10,000। प्रॉफिट में पता चल गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज पुट करें। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 10,000, नीचे कॉस्ट प्राइस कितनी है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखें ये देखें, इसके बाद हमने कट करना है। कट करने के लिए देखें हमारे पास ऊपर है 10,000, नीचे 50,000, तो 4 सिफर के साथ 4 सिफरें गई, 1/5 बन गया, इधर 100 बच गया। तो 5 हुक्म 5 5 20, 100 5 दूने 10, 5 सिफर सिफर आ गया, तो 20 हमारे पास जवाब। तो नफा हमारे पास आया 20%। क्वेश्चन नंबर 9, Salman bought a sofa set for Rs 25,000 and sold it for Rs 20,000. Find his loss percentage. सलमान एक सोफा सेट
25,000 रुपये में ख़रीदा और 20,000 में फ़रोख्त किया। इसका नुकसान फ़ीसद मालूम करें। देखो नुकसान फ़ीसद मालूम करने के लिए पहले लॉस मालूम करना है, तो पहले लॉस वाला नुकसान वाला फार्मूला लगाएंगे। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, कीमत ख़रीद नफ़ी कीमत फ़रोख्त। कीमत ख़रीद कितनी आई 25,000, नफ़ी कीमत फ़रोख्त कितनी है 20,000। 25,000 में से 20,000 के कितने बच गए 5,000। अब हमारे पास क्या बच गया लास्ट 5,000 नुकसान आ गया। जब हमारे पास नुकसान मालूम हो गया लॉस, तो हम क्या करेंगे लास्ट परसेंटेज मालूम करेंगे ना, नुकसान फीसद। लास्ट परसेंटेज वाला फार्मूला लास्ट परसेंटेज इज इक्वल टू लास्ट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो रकमें पुट करेंगे, लॉस बराबर 5,000 लॉस है और 25,000 क्या है कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखें कट हो सकते हैं, हाँ जी 5,000 और नीचे 25,000, 3 सिफरें ऊपर वाली 3 नीचे वाले के साथ खत्म हो गई। तो अब हमारे पास बच गया 5 नीचे 25, तो 5 हुकुम 5 25 5 आया। अब इस 5 को फर्दर हम तकसीम करेंगे, 5 हुकुम 5 5 20 100, तो हमारे पास 20% उसका लॉस है। क्वेश्चन नंबर 10, The price of a cycle is Rs 12,000 in market. Ahmad ordered his online and got his cycle for Rs 13,500 loss percentage। एक साइकिल मार्केट में 12,000 की है, अहमद उसे ऑनलाइन ऑर्डर पे 13,000 रुपये मंगवाइए। इसका नुकसान फीसद मालूम करें, उसका कितना नुकसान हुआ है। तो पहले नुकसान मालूम करते हैं। लास्ट का फार्मूला लास्ट इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस 13,000 में से 12,000 के बाद कितने बचे 1,000। लास्ट प्रॉफिट लास्ट परसेंटेज वाला फार्मूला लास्ट परसेंटेज इज इक्वल टू लास्ट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। वैल्यूज पुट करेंगे, लॉस कितना है 1,000, कॉस्ट प्राइस कितनी है 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100। 3 सिफर के साथ 3 सिफर गई, बाकी बच गया 1/12। देखें 1/12 और उधर हमारे पास 100 है। तो ये तकसीम हो सकते हैं 4 पे। इसको हम 4 पे तकसीम करेंगे, 4 3 12 जवाब आया 3 और 4 4 2 8, 10 में से 8 के बाद मुझे 2 पीछे लगाए सिफर, 20 4 5 20, तो 25। अब हमारे पास 25/3 को हमने 3 पे किया, 25 को किया 3 पे तकसीम, तो जवाब आया 8.3%। Question 11 है हमारे पास, if the marked price of an atom is Rs 7,690 and selling price is Rs rupees 7,000, find the discount offered on the item। एक चीज की दर्जशुदा कीमत 7,690 रुपए है और इसकी कीमत है फरोख्त 7,000 रुपए। इसका रियायत मालूम करें, तो डिस्काउंट वाला फार्मूला डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। रकमें दर्ज करेंगे, मार्क प्राइस दर्जशुदा रकम कितने 7,690, नफ़ी सेलिंग प्राइस कितनी है 7,000 रुपए। 7,690 में से 7,000 के बाकी 690 रियायत। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, रुमैसा सेल्स एन एटम हैविंग मार्क प्राइस ऑफ Rs 370, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 15%। रुमैसा ने एक चीज़ की कीमत जिसकी कीमत 370 रुपये फ़रोख्त की, इसकी कीमत फ़रोख्त मालूम करके उसने 15% मुनाफा हासिल किया है। यानी उसने 370 की चीज़ बेची है, 15% मुनाफा हासिल किया है। कीमत फ़रोख्त मालूम नहीं कितनी करनी है, तो कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं मालूम करना होगा प्रॉफिट। वही प्रॉफिट वाला फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज से हमने प्रॉफिट वाला पहले प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला लिखा, उसके बाद प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। अब क्या होगा, प्रॉफिट बराबर है रकमें पड़ गया, परसेंटेज कितनी है 15, नीचे 100 वैसा का वैसा, और मार्क प्राइस कितना 370। अब देखें ये कट हो सकती है आपस में, हाँ जी कट हो सकती है। 100 की एक सिफर के साथ 370 की एक सिफर गई, बाकी बच गया ऊपर 15/10। तो ये 5 पे तकसीम करेंगे, 2 पंजे 5 2 10 आया जवाब 2, ऊपर 5 या 15 जवाब आया 3। तो अब जवाब हमारे पास बच गया 3/2 ज़रब 37। तो 3 को 37 से ज़रब दे देंगे, 3 7 21, 1 हासिल 2, 3 3 9 9 और 2 11, 111 बट्टा नीचे आ गया 2, 111/2, 111 पे 2 को तकसीम करेंगे तो जवाब आ गया 55.5, 55.5। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। जब प्रॉफिट मालूम हो गया तो सेलिंग प्राइस मालूम करना इंतहाई आसान रहा। सेलिंग प्राइस बराबर है मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा, ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें हमने मार्क प्राइस 370 जमा 55.5 किया, जवाब आया 425.5। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिनाहिल बाइट अ ड्रेस फॉर Rs 3,200, if the loss is 8% then find the selling price of the dress। मनाहिल ने एक लिबास 3200 रुपये में खरीदा, अगर 8 नुकसान है तो इस लिबास की कीमत फरोख्त मालूम करें। अब पहली बात है नुकसान है, इसके हमने परसेंटेज भी मालूम करनी। तो पहले हम लास्ट परसेंटेज वाला फार्मूला, लास्ट परसेंटेज इज इक्वल टू लास्ट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें से लास्ट निकालेंगे, लास्ट इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्रॉफिट।
तो रकमें पुट करेंगे। लास्ट बराबर है, परसेंटेज कितनी है 8, 8 आया, 100 नीचे आ गया। ज़रा 3200 कास्ट है, तो अब देखें ये कट होता है। हाँ जी होता है, 100 वाली 2 सिफर के साथ 3200 वाली 2 सिफरें कट गई, बाकी हमारे पास बच गया लास्ट बराबर है 8 ज़रा 3200, इसको ज़रब किया, लास्ट बराबर है 8 दूने 16, 6 हासिल 1, 8 या 24, 24 1 25, 256 रुपये। अब इसमें से कीमत फ़रोख्त मालूम करनी। कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत ख़रीद नफ़ी नुकसान लास। तो कीमत ख़रीद कितनी है हमारे पास 3200, उसमें से नफ़ी करेंगे 256 को, जवाब आया 2954, तो जवाब आया 2944। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ LED एट अ डिस्काउंट ऑफ 13% हैविंग सेलिंग प्राइस ऑफ 39,000। एक LED की दरशुदा कीमत मालूम करेंगे, इसे 13% रियायत के साथ 39,000 रुपये पर फरोख्त किया गया। देखिए हम ये सवाल जो है, इस सवाल को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। इसमें वो हमें सेलिंग प्राइस कीमत फ़रोख्त दे रहा है और डिस्काउंट रेट भी दे रहा है और कह रहे हैं मार्गदर्शुदा रकम मालूम करें। देखिए हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं, हमें सेलिंग प्राइस फिर प्रॉफिट भी पता होना चाहिए ना कि प्रॉफिट कितना हुआ है, या सॉरी मैं पता होना चाहिए कि डिस्काउंट दिया कितना। उसने डिस्काउंट का रेट दिया है लेकिन डिस्काउंट पता नहीं है। तो अब इसको आप ये देखें कि उसने दिया है 13% के ऊपर, यानी 13% रियायत की है। अगर 100 में से 13 जाए तो कितने बैठते हैं 87, 87। इट्स मीन जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 87% है, यानी वो उसकी जो निस्बत होगी वो 87 निस्बत 100 होगी। यानी अगर मार्केट प्राइस 100 है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 87। तो अब इसको हम प्रपोर्शन वाले, आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 1.13 प्रपोर्शन के ऊपर की है और इसके ऊपर प्रपोर्शन के ऊपर रास तनासब माकूस तनासब, इसकी डिटेल एक वीडियो लेक्चर मौजूद है, वो भी चैनल पे मौजूद है, उसे देख लें। उसमें हमने इसको किया है। तो देखें पहले हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट बनाएंगे सेलिंग प्राइस रेशो मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी कीमत खरीद क्या है 87 और निस्बत कितनी है 100, और अगर वही 87 वाली चली जाए 39,000 रुपये पे तो उसकी कीमत मार्केट प्राइस दरशुदा कीमत क्या होगी x। अब देखें 87 से 39,000 की तरफ जा रही है, कीमत क्या है बढ़ रही है ना, तो एरो कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। और अगर 100 है 87 पे 100 है तो जब ये बढ़ेगी तो दूसरी रकम में मिकदार ऑटो पे बढ़ेगी, तो ये भी एरो कहाँ जाएगा ऊपर। तो जब दोनों एरो ऊपर हैं, दोनों मिकदार एक मिकदार के बढ़ाने से दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है, तो कौन सा प्रपोर्शन है डायरेक्ट प्रपोर्शन रास तनासब। जब रास तनासब है तो चलो इसको हल करते हैं। पहले इसको प्रपोर्शन की शक्ल में लिख लेते हैं। SP सेलिंग प्राइस निस्बत सेलिंग प्राइस तनासब MP मार्केट प्राइस निस्बत मार्केट प्राइस। 87 है तो 100 और 39,000 है तो x। अब फार्मूला लगा दे, आपको याद होगा A/B बराबर है C/D। तो 87 बटा 39,000 ज़रा बराबर है 100/x। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 87x बराबर है 100 ज़रा 39,000। अब जब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, इक्वेशन वाला रूल 87 को लेके जाएंगे, ये ज़रा बोल रहा है वहाँ दूसरी तरफ क्या हो जाएगा तकसीम। तो 100/87 ज़रा है 3900। देखें ये 8 और 7 15, 3 पे डिविजिबल है 87, तो 39,000 भी जो है वो भी डिविजिबल है 3 के ऊपर। जब हम तकसीम करेंगे अब हमारे पास जवाब आएगा 13 को हमने करना है 100 के साथ जब ज़रा, तो जितनी सिफरें होंगी 2 सिफरें हैं तो ये लग बन जाएगा 13 लाख। 13 लाख बटा 29, इसको जब तकसीम करेंगे 29 पे तो जवाब आएगा हमारे पास 44,827.6। अब इसका बेशक आप 13% डिस्काउंट निकाल के देखें तो इसका 39,000 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ईमान परचेज अ हीटर फॉर $4,600 and sell it for $4,500. She buys an oven for $14,500 and sells it for $14,000. On which item does Iman bear less loss? ईमान ने एक हीटर 4600 रुपये में खरीदा और 4500 रुपये में फरोख्त किया। इसने एक ओवन 14,500 रुपये का खरीदा और 14,000 रुपये में फरोख्त किया। इसे किस चीज़ पर कम नुकसान हुआ, लेस कम नुकसान हुआ? तो सबसे पहले अब देखिए हम दोनों चीज़ों का अलग-अलग लॉस भी मालूम करेंगे और उनकी लॉस परसेंटेज भी मालूम। पहले हीटर क्या रहता है, हीटर लॉस हमारे पास क्या है देखें, कीमत खरीद कितनी और कीमत फरोख्त कितनी। कीमत खरीद हमारे पास 4600 और नफ़ी करेंगे 4500, तो नुकसान हमारे पास कितना है 100। अब लास्ट परसेंटेज लगेंगे, लास्ट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, लास्ट है 100 और बटा कितना आएगा हमारे पास 4600 ज़रा
100। अब देखें 100 दो सिफरों के साथ 2 सिफरें गई, बाकी बात क्या हमारे पास 46, तो 46 को 2 पे तकसीम करेंगे, जवाब आया 23। 2 दूने 4, 2 3 6, 23 और ऊपर 100 को अमल करेंगे तो जवाब आया 50। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 50/23। तो इसको अब डिवाइड करेंगे, हल करेंगे तो जवाब आएगा 2.17। ये हमारे पास आ गया हीटर की लॉस परसेंटेज। अब हम देखते हैं ओवन का लॉस। ओवन का लॉस की तरह कीमत खरीद नफी कीमत फरोख्त। कीमत खरीद है 14,500 और कीमत फरोख्त की 14,000। तो 14,500 में से 14,000 के बाकी बात किया 500 रुपये। अब इसकी लास्ट परसेंटेज निकालेंगे, वही लास्ट परसेंटेज वाला फार्मूला, लास्ट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। सॉरी हक में पुट करेंगे 500/14,500 ज़रा 100। देखें 2 सिफर के साथ 2 सिफर के ऊपर बढ़ गया 5, नीचे बढ़ गया 145 और उधर बढ़ गया हमारे पास 100। जब हम इसको 5 पे तकसीम करेंगे, 5 हुक्म 5, 5 दूने 10, 14 में से 10 के बाकी बढ़ गया 4 और 45 है, 5 में 45, 1/29। तो हमारे पास बन जाएगा 100/29। 100/29, 100 को 29 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 3.45। याद करें हीटर पे लॉस कितना था 2.17। तो किस पे कम है, ईमान ने हीटर पे उसका नुकसान कम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, the market price of a computer table is Rs 6,700. It is sold at discount of 12%. Find the selling price of a computer table. एक कंप्यूटर मेज की दर्ज कीमत 6,700 रुपये है। ये 12,000 रियायत पर फरोख्त की, इसकी कीमत फ़रोख्त मालूम करें। देखें डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करनी है हमने और कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। डिस्काउंट परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसमें से हमने डिस्काउंट मालूम करना है, तो इक्वेशन वाले रूल के साथ डिस्काउंट को इधर ले आएंगे, मार्क प्राइस को ले जाएंगे, डिस्काउंट का परसेंटेज को ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है 12 और नीचे आ गया 100 का 100 और मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस 6700, 6,700 काट होता है 100 वाली 2 से 6700 के साथ कट गई। अब हमारे पास जो आ गया 12,000, अब 67। तो 67 को हम 12 से ज़रा देंगे, 12 7 84, 4 12 7 84 है, 4 हासिल 8, 12 चुके 72, 72 और 8 80। तो 804 हमारे पास डिस्काउंट निकला। जब 804 हमारे पास डिस्काउंट निकल आया तो अब हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। सेलिंग प्राइस हमारी क्या होती है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस दर्जदा रकम जमा डिस्काउंट रियायत। तो रकमें पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। मार्क प्राइस कितनी है 6,700, नफ़ी हमारे पास है बराबर मार्क प्राइस नफ़ी डिस्काउंट रियायत। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 6,700 में से नफ़ी किया 804 को, 6,700 में से 804 को नफ़ी का जवाब है 5,896। ये हमारी सेलिंग प्राइस है। सवाल हल हुआ, पूरी एक्सरसाइज हल हो गई, आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दी है। कहीं भी कोई सवाल समझ ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके रोक के पास करके फिर देखिए, गौर से समझिए। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स कीजिए, पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, आपको बताया जाएगा, आपको सिखाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।